अरे अगले हफ्ते नीलम और सरमत का निकाह है। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अपने आप को बना संवार कर रखा करो, समझी तुम? किसके लिए बना संवार के रखूं? मुझे देखने वाला तो मुझसे कोसों दूर है। कोसों दूर नहीं है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों के सामने। ये प्यार भरी बातें मुझसे आके करे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर यहाँ आ गई? तुम्हें सुकून नहीं मिलता यहाँ आए बगैर? मैं उम्मीद से मिलने आई हूँ, उसके लिए कुछ ड्रेसेस लाई थी। तुम और तुम्हारे बहाने। उम्मीद को ना तुम्हारी जरूरत है ना ही तुम्हारे इन कपड़ों की। चली जाओ यहाँ से। मुझे उम्मीद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सरमत भाई ने मुझे खुद उम्मीद से मिलने की इजाजत दी है। सरमत ने मुझे भी कहा है कि तुम्हें उम्मीद से ना मिलने दूं। प्लीज इज्जत से चली जाओ, ऐसा ना हो कि दोबारा पुलिस को बुलवाना पड़े। बड़ी आई थी कपड़े लेकर। क्या बात, परेशान दिखाई दे रही? अम्मी, मैं उम्मीद के घर कपड़े लेकर गई थी, लेकिन उन्हें मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया। खुशियां मना रहे थे वो लोग वहां। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में कभी मैयत ही नहीं हुई। सेलिब्रेशन हो रही थी, जैसे मेरी बहन का कोई वजूद ही ना हो उस घर में। हाँ, तो उन्हें कोमल के जाने का इंतजार था क्या? मैं अब भी कहती हूँ अम्मी, मुझे उन पर केस करने थे। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कितनी बार समझाऊं, इस बारे में सोचना छोड़ दो। अल्लाह है ना, वो इंसाफ दिलवाएगा ना हमारी बेटी को। जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर बेकदर। डॉक्टर आसमा, ये नहीं हो सकता, कोमल नहीं मर सकती। नहीं, आप प्लीज उसे बचा ले, वो नहीं मर सकती, आप उसे बचा ले प्लीज। हाँ बेकदर बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जाऊं, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है मेरे बच्चों की। सवेरा तस्वीर बनाना। अच्छे से खींचना तस्वीर। हो गई, बन गई है। चल अब इन दोनों की बना। कारी साहब निकाह शुरू करें। जनाब सरमत वल अहमद साहब, आपका निकाह नीलम वल जब्बार अहमद के साथ बहुत महर 5 लाख रुपए से कहराजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ जी, कबूल है। उस बिन माँ की बच्चे के नसीब अच्छे कर देना, उसके नसीब अच्छे कर दे। सवेरा, सवेरा, बात सुन बेटा, इधर आ। जी मैम। तेरे पास वो तस्वीरें सेफ है ना? जी। अच्छा, उसमें से ना अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाल के ना मारूफ को भेज दे। मारूफ को? ओह अच्छा, समझ में। वैसे आपका दिमाग ना इन मामलों में बहुत चलता है, कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किससे पाला पड़ा है। हाँ अच्छी वाली भेजना। हाँ ये वाली अच्छी है, ये वाली, ये भी भेज दे। मजा आएगा जब सड़ेगी देख के। बाबा आपकी चाय। हाँ रखो बेटे। किसका मैसेज है? किसी का नहीं है बाबा। मुझे दिखाओ। रहने दीजिए ना। दिखाओ मुझे। इस तरह से देखेंगे ना मुझे तो नजर लग जाएगी। तुम हो ही इतनी हसीन कि नजर ही नहीं लगती। अब तो मैं आपके पास ही हूँ, हमेशा आपकी नजरों के साथ। वादा करो मुझसे, हमेशा मेरी नजरों के सामने ऐसे ही रहोगे।
स्टार्ट। सरमत, हाँ जी। कुछ बात करें ना। हाँ, वो शायद उम्मीद रो रही है। नहीं सरमत, उम्मीद नहीं रो रही। हाँ, वो रो रही है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जिन हालात में शादी हुई है, मेरे लिए सब इस वक्त कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर मैं फिर भी। मैं जानती हूँ कि ये शादी आपने उम्मीद की वजह से की है। तो फिर तुम ये सच्चाई भी जानती होगी कि मैं कोमल से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी जो जगह मेरी जिंदगी में थी वो मैं तुम्हें शायद ही कभी दे पाऊं। वक्त लगेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। मुझे भी कोई शिकवा नहीं, आप जितना चाहें वक्त लें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जिंदगी में अपनी जगह बना लूं। तुम उम्मीद को संभालो प्लीज, मैं चेंज करके। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तबाह कर दिया इसने। रोती रहे, तुझे तो सारी जिंदगी रुलाऊं। भी रो। क्या हुआ, आप परेशान क्यों खड़ी हैं? अरे होना क्या है, उम्मीद को ले गया वो। कौन? तेरा भाई। क्या? अब देखो ना, शादी की रात है। मैंने कहा भी था कि बेटा मैं इसे संभाल लूंगी, मगर नहीं, आज की रात भी उसे चैन नहीं आया। ले गया बस। ये तो बहुत बुरा किया भाई ने। नीलम तो बहुत बड़ा तमाशा मचाएगी। हाँ वो तो है, पर अब देखो पता नहीं क्या होगा। यहाँ आके बैठ गए, तबीयत खराब है ना आपकी? चलो अंदर चलो। ठीक है, दिल घबरा रहा था, यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं। इतना सोचेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा यासिर, तुम इस वक्त यहाँ? बस अंकल, आज जल्दी ऑफिस से छुट्टी हो गई तो सोचा आप लोगों से मिल लूं, इसीलिए आ गया। काफी दिनों से पार्टी भी तो नहीं हुई ना हमारी, इसीलिए। क्या हुआ, मेरा यूं आना बुरा लगा आप लोगों को? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं।
आंटी अंकल, आप दोनों बहुत उदास लग रहे हैं, सब खैरियत है? बस बेटा अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास सिवाय उदासी के। इस तरह तो उदासी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तुम आए हो ना बेटा हमारी उदासी कम करने के लिए। नहीं, यकीन मानो हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई तुम यहाँ आए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा एक तुम हो हमारे होने वाले दामाद, जिससे हमारी इतनी फिक्र, और एक वो है जिसने मेरी बेटी के मरने के बाद ही शादी रचा ली। अम्मी प्लीज उनका नाम मत ले, तो पहले से ही ऐसी थी, हमने पहचानने में बहुत देर कर दी। अच्छा अब यूं ही बातें करते रहेंगे, भूख लग रही है, पिज्जा लेकर आए, खाइए ना प्लीज। नीलम तुम सुबह सुबह आज कैसे उठ गई? खाला मैं सारी रात नहीं सोई। इस उम्मीद की बच्ची ने सुबह तक रो रो के जिंदगी अजाब कर दी थी, अब जाकर सोई है। आखिर आपको क्या जरूरत है इसको सरमद के हवाले करने की? एक रात भी संभाल नहीं सकी? तो क्या करती, मैं संभाल तो रही थी, और सरमद से भी कहा था मैंने कि बेटा मैं संभाल लूंगी, मगर वो तो जिद करके उसे अपने कमरे में ले गया। और आपने मना तक नहीं किया? आपको पता है शादी की पहली रात सरमद ने इसे मेरी गोद में डाल दिया। वाह नीलम, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस उम्मीद की वजह से मैं और सरमद ठीक से बात तक नहीं कर सके। मेरा सर भारी हो रहा है इसकी आवाज सुन सुन के। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है और नाराजगी भी, मगर अपना गुस्सा ना कम करो बस, आप बेफिक्र रहो। अब तो सरमद तुम्हारा शौहर हो गया, कहीं नहीं जाएगा। खाला अगर ये आपकी प्यारी पोती हमारे दरमियान इसी तरह रही ना, तो मैं सरमद का कभी दिल नहीं जीत सकूंगी। आप फौरन इसका बंदोबस्त करें। तो क्या करें, इतनी जल्दी बच्ची को कहीं छोड़ भी तो नहीं ना सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते? भेजे ना इसे अपने ननियाल के पास, तुम तो बड़ा शौक है ना इसे रखने का। नीलम बेटा, गर्मा गर्म खाने से ना मुंह जल जाता है, जरा सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर ये बच्ची कहीं चली गई तो सरमद की जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए क्या रह जाएगा? हैं? 2 मिनट में तुम्हारी छुट्टी करवा देगा वो। इसीलिए कह रही हूँ चुपचाप इस बच्ची को संभालो। अगर इसी तरह की हरकतें करती रही ना तुम, तो सरमद का दिल तुम्हारी तरफ से खराब होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? नई नवेली दुल्हनों, कुछ बनो संवरो। क्या हो गया? और देखो ना कैसी शक्ल बना रखी है। अच्छा आप इसे संभालें तो? अरे मगर कैसे संभाल लूं? अभी तो मैंने। आप संभालेंगी तो तैयार होंगी ना? तो है? देखो तो सही। ये लो। अरे थैंक यू। क्यों? यासिर थैंक यू। किस बात के लिए? चाय तो तुम लेकर आई हो। मम्मी पापा के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। कम ऑन मारूफ, मैं भी अब इस घर का ही हिस्सा हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि मुश्किल वक्त में अगर मैं तुम लोग की थोड़ी सी परेशानी कम कर दूं, और क्या है, बस मैं चाहता हूं कि तुम ना हमेशा खुश रहो, उदास ना रहो, और अपने बारे में सोचो। मारूफ, अम्मी अब्बू हमारी शादी के बारे में पूछ रहे थे। उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन फिलहाल 1 महीने का वक्त मांग लिया मैंने उनसे। अच्छा छोड़ो, मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर चलते हैं, अगर तुम कहो तो। ओके।
आज के बाद सरमद की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नीलम, उम्मीद कहाँ है? नीलम, वो सवेरा के पास नीचे खेल रही है। बेटा अपना उसकी फिक्र करनी छोड़ दो, हम हैं ना उसे संभालने के लिए। कैसे फिक्र ना करूँ, मेरी बेटी है। और मैं उसकी दादी हूँ, थोड़ी बहुत फिक्र मेरे लिए भी छोड़ दिया करो। अच्छा ये बताओ, तुम कहीं घूमने फिरने जा रहे हो बाहर? नहीं अम्मी। क्या बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, नीलम को लेकर कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो। अभी सारा दिन घर में बैठे रहोगे, अच्छा तो नहीं है ना? मेरा दिल नहीं जा रहा कहीं जाने का। तो बेटा नीलम की खुशी के लिए चले जाओ, उसे तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा मगर उम्मीद। फिर फिक्र करने लगे हो उम्मीद की? बेटा मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी, तुम दोनों जाओ ना, शादी हुई है तुम्हारी नई नई, जाओ घूमो फिरो। नहीं नहीं खाला, मैं जहां भी जाऊंगी उम्मीद को साथ लेकर जाऊंगी। मैं माँ हूँ उसकी, उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। सरमद हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, मेरा मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। क्यों ना उम्मीद के ननियाल चले? मेरा मतलब है मैंने देखा है वो लोग कितना तड़पते हैं उम्मीद के लिए। मुझे बहुत अफसोस होता है उनके दुख को देखकर। मारूक और उसके घर वालों का जो भी रवैया हो हमारे साथ, मगर हमें तो उम्मीद को ले जाना चाहिए ना मिलवाने। हाँ मगर मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? क्यों? क्या मैं उनकी बेटी की तरह नहीं? जब मैं उम्मीद को माँ बनकर गोद ले सकती हूँ तो क्या वो मुझे कोमल की जगह नहीं दे सकते? नीलम तुम बात समझ नहीं रही हो। मैं सब समझती हूँ, आप किसी से ना डरें। देखिएगा उम्मीद को देखकर वो लोग सब भूल जाएंगे और इसी बहाने उनका दिल भी बहल जाएगा। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या बदल गया जो नीलम के दिल में उम्मीद के लिए इतना प्यार जाग गया, उसे अपने साथ ही ले गई वो। हाँ यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अभी सुबह ही तो लड़ रही थी मेरे साथ कि उम्मीद को उसके ननियाल छोड़ाए, तो ये अचानक से ऐसे पलट कैसे गई? हो सकता है मैंने समझाया हो, उसकी समझ में आ गई हो ये बात। हाँ भाई, आपकी तो सगी भांजी है वो, आपकी तो हर बात सर आंखों पर रखेगी अपनी। भांजी तो वो है मेरी, पर मुझे ये भी खदशा है कि जरूर इसके दिमाग में ना कुछ चल रहा हो। सरवत तो आंटी मैं उम्मीद को आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। फरजाना, ये यहाँ क्यों आया है? अंकल शायद आपको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फरजाना इससे कहो यहाँ से चला जाए प्लीज। अंकल मैं आपकी नाराजगी बिल्कुल समझ सकता हूँ, मगर मैं सरमद हमें तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल हो गई। अरे हमने अपनी फूल जैसी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी और तुम्हें उसके जाने का इतना फर्क न पड़ा कि तुम कुछ महीने उसका गम मना लेते। तुमने फौरन ही शादी कर ली। माफ कीजिएगा, यकीनन कोमल के लिए आप लोगों का गम मुझसे कहीं ज्यादा होगा, मगर वो मेरी साथी थी, मेरी बच्ची की माँ थी। मेरे गम का सिर्फ मुझे अंदाजा है और किसी को नहीं है। मगर इसके बावजूद भी तुमने शादी कर ली। अरे हमें बेवकूफ समझते हो क्या? ये कदम मैंने सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की खातिर उठाया। बेटा उम्मीद का बहाना तो तुम ना करो कम से कम। अरे मेरे बेटी के मरते ही तुमने ढोल बाजे बजा कर दूसरी शादी कर ली और इस लड़की को अपने साथ ले आए मेरे घर में। नहीं सर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से, हमारी बर्दाश्त का और इम्तिहान मत लो, प्लीज चले जाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ उम्मीद को आप लोगों से मिलवाने लगा, मेरा और कोई मकसद नहीं। दोबारा नहीं परेशान करूँ। चलो नीलम।
सरमत, अंकल, मैं आपसे कभी मिली तो नहीं, मगर कोमल से अक्सर आपका जिक्र सुनती रहती थी। वो कहती थी कि आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और अगर कोई आपसे सच्चे दिल से माफी मांगे तो आप जरूर माफ कर देते। अगर आपको लगता है कि सरमद ने गलत किया है तो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नीलम, ये क्या कर रही है? अगर अपनी गलती ना भी हो तो बड़ों से माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है सरमद। तुम हाथ मत जोड़ो हमारे सामने। क्या कर रही हो? क्या आप लोग मुझे कोमल की जगह नहीं दे सकते? क्या मुझे अपनी बेटी नहीं बना सकते? खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं अपनी कोमल को भी यही दुआ देता था। ये ले आपकी नवाज़ी। मेरी बच्ची। आपने देखा सरमत, वो लोग कितना खुश थे उम्मीद को अपने पास पाकर, कितने बेचैन थे उसे प्यार करने के लिए। हाँ, हमने अच्छा किया कि उम्मीद को थोड़ी देर के लिए उनके पास छोड़ दिया, उनका भी दिल बहला रहेगा। मुझे बहुत खुशी है उनके दिल में आई बुराई को मैं कुछ कम कर सकी। तुम बहुत अच्छी हो नीलम। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। आप प्लीज सॉरी मत करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, तुमने जो आज हमारे और उनके दरमियान गलत फहमियां दूर करने के लिए जो कुछ किया है, उसके बाद मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। ये तो मेरा फर्ज है, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपके लिए मैं कुछ करूँ। मुझे लगता है उम्मीद के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मारूफ, तुम्हें ये सब कुछ सोचना बंद करना। लोग नॉर्मल लाइफ में मारूफ, ये सरमद ही है ना? खैर छोड़ो, तो रहने दो, तुम मत सोचो इस बारे में। कुछ मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ। मारो, रुको। बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुश लग रहे हैं आप। शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको ये सब करते हुए? मारो, जबान संभाल के। मैंने तुमसे बात नहीं की। मेरे शौहर को मेरे सामने सुना रही हो, मैं खामोश रहूंगी? कैसे सोच लिया तुमने? शौहर, जिस शौहर का दम भर रही हो ना तुम इस वक्त, याद रखना, जब ये मेरी मरहूम आपी का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे घर में तुम ही सबसे ज्यादा घटिया हो, अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करवाती हो और अपनी भी। थोड़ी सी तमीज सीख ली होती ना तो तुम्हारी वजह से उन्हें यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता।
पागल हो गई हो या क्या? क्या तुम अपनी हाथ से आगे बढ़ रही हो? मारो। प्लीज मैं इसकी तरफ से सॉरी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। खबरदार, जो मेरे माँ बाप का नाम अपने जुबान से आइंदा लिया तो मारो, क्या हो गया तुम्हें? ये लोग लायक ही सलूक के। मेरा बस चले तो इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं प्लीज चलो यहाँ से। नहीं, चलो यहाँ से। मैं बता रही मैंने तुम्हें कहा था ना नहीं करना। चलो यासिर, तुम चलो यहाँ से। चलो नहीं मारो, प्लीज चलो। क्या बचपना है ये सब? कुछ क्या कर रही हो? I'm sorry. मारुख, तुमने ये जो भी किया है ना, ठीक नहीं किया। मैंने क्या गलत किया? यार मेरा कहने का मतलब है तुम्हें इस तरह उन लोगों के पास जाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। और तो और तुमने सरमत के सामने उसकी बीवी पे पानी भी फेंक दिया ना। वो इसी लायक थे यासिर। मेरा बस चलता ना तो मैं पानी की जगह कुछ और ही कर देती। मारुख प्लीज देखो खुद को। अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय तुम उन लोगों के लिए मुझसे लड़े। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि जो तुमने किया है ना, ये गलत है बस। और जो वो लोग कर रहे हैं, मेरी बहन को मार डाला, दूसरी शादी कर ली, मासूम बच्ची के सर पे दूसरी माँ लाके रख दी। और देखा था तुमने रेस्टोरेंट में कैसे बैठे हुए खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वो लोग। यार वो अपने किए का हिसाब खुद देंगे मारो। मैं बस ये जानता हूं कि तुमने चेंज आ रहा है। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी मारो। प्लीज संभालो खुद को। मैं अब ऐसी ही हूं यासिर, ये तुम समझ नहीं पाओगे। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है खाला। और तुम वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे थे? रोक नहीं सकते थे उस मनहूस लड़की को? अरे क्या सलूक किया उसने तुम्हारी नई नवेली दुल्हन के साथ? मम्मी उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाँ, तुम तो नन्हे बच्चे हो ना, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता बेटा। तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत के लिए उससे लड़ती रही और तुम वहाँ खामोश खड़े रहे। अम्मी मुझे बहुत गुस्सा है मारुख पर, मगर मैं बस बेटा बस, तुम ना सिर्फ गुस्सा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अरे पता नहीं वो आखिर चाहती क्या है लड़की हमसे। कभी पुलिस की धमकियां देती है, कभी हम पर इल्जामात लगाती है, कभी उम्मीद को लेकर चली जाती है। और आज ये हरकत कर दी उसने। जानता हूं मैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं बात करूंगा उनके घर वालों से। अरे तुम उनके घर आना जाना क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं पीछा छोड़ते उनका? आखिर जरूरत क्या है वहां जाने की तुम्हें? ये सब इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। कोमल भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद के ननियाल वाले हैं। और फिर आज ही हम उम्मीद को वहां पर छोड़कर आए। अरे उम्मीद को वहां छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों छोड़ा तुमने? नीलम की ख्वाहिश थी। क्या? नीलम की? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नीलम? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद यहाँ कैसे? वो सरमत आया था थोड़ी देर पहले, उम्मीद को हमारे पास छोड़ के गया। कह रहा था 2-3 दिन यहीं रहेगी। देखो बेटा, हमारे जज्बात जो उम्मीद के लिए है ना, तो सरमत को उसका एहसास है, इसलिए वो और उसकी बीवी आए थे। उम्मीद को हमसे मिलवाने के लिए छोड़ गए। ये आप लोगों की गलतफहमी है। धोखेबाज है, दोगले हैं वो। क्या मतलब? बाबा, उन्हें आपके जज्बात का कोई एहसास नहीं है। अपने मफाद के लिए छोड़कर गए वो उम्मीद को यहाँ। मफाद? कैसा मफाद? यही कि वो उम्मीद से जान छुड़ा के अपनी नई शादी को एंजॉय कर सके। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटा? सही कह रही हूँ अम्मी, अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं। रेस्टोरेंट में बैठे थे नीलम और सरमत भाई, अपनी शादी को एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे वो लोग। देखो बेटा, सरमत अब क्या करता है ये उसकी मर्जी है। हमारा सरमत से अब कोई मतलब नहीं रहा। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद से है, समझी तुम? बेटा बस उम्मीद है ना हमारे पास, और क्या चाहिए?
एक तो नीलम मुझे तुम्हारी ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जरूरत क्या थी उम्मीद को वहां छोड़कर आने की। खाला मुझसे कैसे बात कर रही हैं? अभी सरमद और मेरी नई नई शादी हुई है। यही तो कह रही हूँ मैं तुम्हें, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम फौरन सरमद को लेकर वहां पहुंच गई। खाला, उम्मीद को वहाँ छोड़ना बहुत जरूरी था, वरना सरमद का ध्यान उम्मीद पे ही लगा रहता। वैसे अम्मी, मेरे हिसाब से नीलम ने बिल्कुल ठीक किया। कुछ दिन वो लोग भी तो संभाले है ना, उन्हें भी तो पता लगे ना कितना मुश्किल होता है बिन माँ की बच्ची को संभालना। मेरी बला से अरे उम्मीद को चाहे सारी जिंदगी के लिए वहां छोड़ाओ, मगर मैं तो तुम्हें पूछ रही हूँ नीलम, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुमने जाना ही था तो कम से कम मुझे तो बता देती। अरे खाला छोड़े ना, जो हो गया सो हो गया। सरमद तो खुश हो गए ना, बस मुझे और क्या चाहिए। वैसे नीलम, तुम तो बहुत चालाक हो गई हो, तुम्हें भी समझ में आ गया कि भाई को कैसे काबू करना है। इतने सालों से सरमद के बारे में ही तो सोच रही हूँ, मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानेगा उन्हें। चलो इसी बहाने तुम खुश तो हो गई। जी खाला, मैं बहुत खुश हूँ, मगर ये खुशी वक्ती है, कल उम्मीद आ जाएगी और फिर से वही मसले शुरू। अरे इस मुश्किल को तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा अब, क्योंकि इसी मुश्किल की वजह से तुम्हें सारी खुशियां मिली हैं। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारी और सरमद की औलाद इस दुनिया में नहीं आ जाती। तू बेकदर